गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं जब ये वीडियो पोस्ट करूँगी पता नहीं आफ्टरनून होगा या नहीं होगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्फिडेंस के बारे में। जो जेन ज़ी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ लोग कॉन्फिडेंस लैक करते हैं, कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और कुछ लोगों में एकदम एग्जैक्ट कॉन्फिडेंट होता है जितना होना चाहिए, मतलब प्रॉपर रियल कॉन्फिडेंस होता है। तो आज हम कॉन्फिडेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जनरली डिस्कसिव वीडियो ही होगी बेस्ड ऑन द बिहेवियरल पैटर्न्स विच आई हैड ऑब्जर्व्ड। सो पहले मैं ये डिस्कस करूँगी कि मेरे दिमाग में टॉपिक आया कैसे कि कॉन्फिडेंस के ऊपर वीडियो बनाऊँगी। ये आइडिया मेरे दिमाग में कैसे आया। तो एक दिन मैं अपने एक दोस्त के साथ बैठी हुई थी कैफेटेरिया में। नॉर्मली हम लोग बातचीत कर रहे थे, मैं और मेरा दोस्त नॉर्मली ऐसे ऑफिस की बातें वगैरह डिस्कस कर रहे थे। मतलब बिल्कुल कैजुअल डिस्कशन हो रहा था। तो सडनली आई रियलाइज़ कि उसकी एक क्रश सामने से आती है। तो जो मेरा दोस्त पहले मुझसे बात कर रहा था, नॉर्मल डिस्कशन कर रहा था, उसका बिहेवियर अचानक से चेंज हो जाता है उसकी क्रश के आने पे। आई नोटिस दिस कि ये बंदा मतलब पहले 2 मिनट तक एकदम कैजुअली अच्छे से बात कर रहा था बिना कुछ सोचे अपने दिमाग में। जो भी डायरेक्ट थॉट्स आ रहे थे उसके ब्रेन में, उसी के अकॉर्डिंग वो बात कर रहा था बिना प्रिटेंड किए। बट जैसे ही हिज क्रश एंटर्ड द रूम, तो उसका बिहेवियर एकदम से चेंज हो गया और ही काइंड ऑफ नाउ ट्राइंग टू शो टू हर, मतलब जो भी उसका बिहेवियर अब जैसे जिस वे में वो बात कर रहा है, तो वो ऐसे बात करना चाह रहा है कि वो उस लड़की को इन्फ्लुएंस कर सके थोड़ा और पोलाइट वे में, थोड़ा और सेड्यूसिव वे में कह सकते हैं, थोड़ा और मतलब अट्रैक्टिव वे में बात करने लग रहा है। तो आई ऑब्जर्व्ड कि इसे अचानक से इसके बिहेवियर चेंज हो गया बिकॉज हर हिज क्रश एंटर्ड द रूम। तो जब मैंने ये देखा तो मैंने सोचा कि क्या हम सब ऐसा नहीं करते जिन लोगों के ऊपर हमने अपना इन्फ्लुएंस करना होता है, चाहे वो क्रश हो या दोस्त हो या सीनियर लोग हों या हमारे ऊपर का मतलब हमारे बॉसेस वगैरह हों या हमारे कोई भी मतलब सीनियर वगैरह हों जिनको हमने इन्फ्लुएंस करना होता है। सडनली वो लोग जब एंटर करते हैं तो हमारा नेचुरल वे ऑफ टॉकिंग जो है वो एकदम से बदल जाता है। सिर्फ उस मेरे दोस्त की बात नहीं थी, मैंने सोचा कि हम सब भी तो यही करते हैं। इफ़ नॉट ऑल तो मोस्टली लोग तो यही करते हैं, प्रिटेंड करते हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करना चाहते हैं। फिर मैंने सोचा कि सब नहीं ऐसा करते, क्योंकि कुछ लोग कुछ भी हो जाए एकदम फर्म होते हैं। मैक्सिमम लोग प्रिटेंड करते हैं, बट बहुत रेयर लोग हैं जो कि कोई भी आ जाए सामने से वो एकदम फर्म होते हैं। जैसे वो कैजुअली बात कर रहे थे, उनका ब्रेन बिल्कुल भी उस चीज़ से इफ़ेक्ट नहीं होता और वो लोग वैसे के वैसे ही बात करने लग रहे होते हैं। तो मैंने सोचा कि ये डिफरेंस क्यों है, कुछ लोग ऐसे और कुछ लोग वैसे क्यों हैं। तो सारा मुद्दा कॉन्फिडेंस का था। कॉन्फिडेंस क्या आगे पीछे बात मंडरा रही थी कि कुछ लोगों में अपनी पर्सनालिटी को लेकर कॉन्फिडेंस होता है, तो उन लोगों को प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि कुछ लोगों में अपनी पर्सनालिटी को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं होता है या फिर वो कॉन्फिडेंस फेक कर रहे होते हैं। तो मुझे समझ में आया कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल अराउंड अस, इंक्लूडिंग अस, बेस्ड ऑन द कॉन्फिडेंस। जिनमें पहले टाइप के लोग होते हैं जिनमें रियल कॉन्फिडेंस होता है। दूसरे टाइप के लोग होते हैं जिनमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता अपनी पर्सनालिटी को लेकर। तीसरे टाइप के लोग होते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस होता है बट वो फेक कॉन्फिडेंस होता है। दे आर जस्ट showing that they are confident or uh, they have particular set of qualities, they are just faking it. So real confidence, no confidence and fake confidence, ये 3 के अराउंड मेजरली सारे लोग सबकी पर्सनालिटीज़ रिवॉल्व करती हैं, अराउंड इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। तो जिनमें रियल कॉन्फिडेंस होता है वो
किस वजह से होता है, और जिसमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता जिस व्यक्ति में, वो किस वजह से होता है, और जिसमें फेक कॉन्फिडेंस होता है वो किस वजह से होता है। वो ये चीज़ को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सनालिटी टाइप पे आते हैं, रियल कॉन्फिडेंस। तो रियल कॉन्फिडेंस उन लोगों में होता है जिनमें या तो कोई टैलेंट होता है, या फिर नॉलेज होती है, या फिर एक और तीसरी कैटेगरी आती है कि स्ट्रॉन्ग फैमिली स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड होता है। मतलब स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड इन द सेंस फाइनेंशियली नहीं कह रही मैं, इन सेंस ऑफ हैप्पीनेस, कि उनकी फैमिली जॉइंट फैमिली है, एकदम एक्सट्रोवर्टेड फैमिली है, उस उनके एक्सटेंडेड रिलेटिव्स हैं, सारे कज़न्स बहुत अच्छे हैं, एंड वो इंसान उसी माहौल में पला बढ़ा है, अपनी जॉइंट फैमिली में, विद कज़न्स एंड ऑल, इंजॉइंग ऑल द फेस्टिवल्स एंड ऑल। इस वे में बात कर रही हूँ। तो जो जिनमें रियल कॉन्फिडेंस होता है वो तीन रीजंस की वजह से होता है, या तो टैलेंट, या तो नॉलेज, या तो स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड। अब टैलेंट, स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड हमने काइंड ऑफ समझ लिया कि जो हैप्पी हैं अपनी के फैमिली की तरफ से, बहुत हैप्पी हैं, और उनको बचपन से ही ऐसा मतलब माहौल मिला है कि वो अपने पर्सनालिटी के प्रति कॉन्फिडेंट फील कर सकें। उन्हें मतलब कि ऐसे काइंड ऑफ घंटा फर्क नहीं पड़ता यार, मेरी मतलब मैं अपनी फैमिली के अराउंड ही, मेरी फैमिली ही सब कुछ है, तो मुझे घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता किसी से, ऐसे काइंड ऑफ लोग। तो स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड तो समझ में आ गया, लेकिन टैलेंट और नॉलेज क्या है। तो जो रियल कॉन्फिडेंट लोग होते हैं वो इस वजह से, इसीलिए कॉन्फिडेंस उनमें होता है क्योंकि उनमें कोई ना कोई तरह का टैलेंट रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो विटी लोग हैं, जो दूसरों को हंसाना जानते हैं, जो बहुत ही ऐसे क्विक किसी भी चीज़ में जोक ढूंढ के, और उनके अराउंड लोग मतलब उनको एज अ सेंटर्ड लोग देखते हैं कि हाँ ये तो कहीं से भी हंसा देता है, या फिर ये किसी भी चीज़ से जोक निकाल लेता है। तो जो विटी लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि प्रिटेंड कर रहे हैं, वो नेचुरली विटी हैं। सो विटी लोग मतलब उनका टैलेंट हो गया, उनकी उनका उनका ह्यूमर उनका टैलेंट हो गया। तो वो वो एक टैलेंट उनमें उनको एक कॉन्फिडेंट बनाता है, क्योंकि वो उनके अंदर से नेचुरली आ रहा है, तो उनको किसी चीज़ की प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। सो दे आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग दैट दे आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग थिंग एट देयर बैक, विच विल लाइक, उनको ज़बरदस्ती लोगों को खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनका टैलेंट ही काफ़ी है, कि नेचुरल टैलेंट ही काफ़ी है उनको लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। ये हो गया एक तरह का टैलेंट। दूसरों में, कईयों में ये टैलेंट भी हो सकता है कि वो लोग आर्टिस्टिक हो सकते हैं, जैसे अच्छी सिंगिंग, अच्छा आर्ट एंड क्राफ्ट, या फिर अच्छा मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, सिंगिंग हो गई, या फिर लोगों से जैसे पीआर होता है, पब्लिक रिलेशन बिल्ड करना उनको आता है। कईयों को, कुछ लोग प्रिटेंड करते हैं बट कईयों को एक्चुअली में आता है, उनके लाइक उनका वो नेचुरल वे होता है कि लोगों के साथ बना के रखना, या लोगों को इंक्लूडेड रखना, या लोगों के साथ एकदम दोस्ती यारी की तरह बिहेव करना। कुछ लोग तो सम पीपल प्रिटेंड बट सम पीपल एक्चुअली हैव इट। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इफ मतलब 100 लोग, जैसे 100 लोगों का पीआर बहुत अच्छा होगा, उनमें से मेजॉरिटी पॉसिबिलिटी ये होती है कि ज़्यादातर फेक कर रहे होते हैं, बहुत ही कम परसेंटेज होगा जो एक्चुअल में पीआर होल्ड करते हैं। कुछ लोग इसलिए फेक करते हैं, ज़्यादातर लोग इसलिए फेक करते हैं क्योंकि पीआर आज की दुनिया में, आज के जनरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कोई भी बिजनेस या फिर अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ानी है तो। तो टैलेंट किस वजह से हो सकता है? विटी नेचर, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़, इनबिल्ट क्वालिटीज़, या फिर आप ब्यूटीफुल हो सकते हो देखने में। ब्यूटी 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 एक नेचुरल चीज़ होगी जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। विटी नेचर या फिर
आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ये तो बंदा डेवलप करता है अपने लाइफ के कोर्स में, लेकिन ब्यूटीफुल वैसे मतलब नेचुरल आता है, उसको हम मतलब चेंज नहीं कर सकते, उसमें हमारा बस कंट्रोल नहीं होता कि हाँ हम ब्यूटी को चेंज कर देंगे या फिर बट हम विटीनेस नेचर को ये विद टाइम इंसान डेवलप करता है अपने साथ अपने नेचर में। तो टैलेंट आ सकता है आपका नेचर विटी नेचर से, या फिर आपके आर्टिस्टिक होने पे, या फिर मटेरियल क्वालिटीज़ जैसे आप में ब्यूटी है, या फिर आप रिच हैं, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हैं, तो उससे भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मतलब मुझे किसी चीज़ की ज़्यादा नीड नहीं है, मैं तो फाइनेंशियली सब सही है मेरा, मेरे को ज़्यादा कुछ ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता। इन सब चीज़ों की वजह से, जिसमें से रिच होना और ब्यूटी जो है वो उसको अनचेंजेबल, मतलब उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, फिर गेन नहीं कर सकते, मतलब पीछे से ही फाइनेंशियली वो बंदा रिच हो, फैमिली बैकग्राउंड से ही उसको वो, जैसे मुकेश अंबानी का बेटा अनंत अंबानी, उसको बाय बर्थ ही सारी प्रॉपर्टी अपने बाप से मिली है, तो उसको कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होगी कि मुझे सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से लाऊंगा, कहाँ से चीज़ें करूँगा, किसी को करना है इन्फ्लुएंस या नहीं करना है, उसको वो चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये हमने टैलेंट डिस्कस कर लिया कि टैलेंट की वजह से भी रियल कॉन्फिडेंस आता है। दूसरी चीज़ मैंने बोली थी कि नॉलेज की वजह से रियल कॉन्फिडेंस आता है। तो नॉलेज क्या चीज़ है भला, नॉलेज किस चीज़ की? तो नॉलेज ये चीज़ की, मतलब जिस इंसान को एक सेल्फ की नॉलेज होती है कि वी आर ड्रिवन बाय आवर ईगो एंड आवर माइंड, इस चीज़ की नॉलेज, एंड दैट द माइंड्स विशेस कैन नेवर बी फुलफिल्ड एज इट्स ओनली एम इज़ टू thrive itself and engage ourselves materially and stay away from our true self। जिसको इस चीज़ की नॉलेज होती है कि हम सिर्फ अपने फोमो, अपने ईगो से ड्रिवन होते हैं, हमारा जो बिहेवियर है, हमारा ईगो उसको उस वे में, उस पाथ में लेकर जाता है, उसको ड्राइव कर रहा होता है। जिसको इस चीज़ की स्ट्रॉन्ग नॉलेज, जिसको स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग नॉलेज होती है, उसमें भी कॉन्फिडेंस बहुत भरपूर होता है कि उसे पता है कि भाई घंटा फर्क नहीं पड़ता, जो है मतलब कि सब आफ्टर ऑल सब, इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी चल रहा है वो कुछ दिनों के लिए ही चलेगा, आज से 2 साल बाद ये कुछ मैटर नहीं करेगा, आज से 10 साल बाद इनमें से कुछ भी मैटर नहीं करेगा। जैसे 15-20 साल तक हमारी पढ़ाई चलती है, बचपन से लेकर, या 22 साल तक हमारी पढ़ाई चलती है, ग्रेजुएशन तक लगा लो, तो उसके बाद 10 साल तक ज़्यादातर लोग सेटल हो जाते हैं। तो 10 साल के बाद इतने 22 साल जो हमने अपनी पढ़ाई में पूरी ज़िंदगी बिता दी, उन सब में कितने किस्से हुए होते हैं बीच बीच में, हमें वो पूरी ज़िंदगी उस टाइम पे लग रही होती है, बाद में 10 साल बाद जब हम सेटल हो जाते हैं तो वो चीज़ कुछ एक्चुअल में फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता उससे। कितने किस्से हुए होते हैं, कितना तब हमें लगता है कि ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये हो जाएगा, हमारा करियर पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, वो सारी चीज़ें, चिंताएं, जब एक पॉइंट पे हम सेटल हो जाते हैं उस चीज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और एक पॉइंट पे वो पूरी दुनिया लग रही होती थी कि यही घर संसार है, अभी यही है सब कुछ। तो जिस बंदे को इस चीज़ की नॉलेज होती है कि अल्टीमेटली इट नथिंग एट ऑल मैटर्स, मैं इन्फ्लुएंस करूँ या ना करूँ किसी को, इस चीज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि होगा वही जो जो हम या तो लक फैक्टर में बिलीव करता होगा, या फिर मतलब कि हमारे टैलेंट के ऊपर है चीज़ें, हम किस चीज़ के लिए कितनी मेहनत करते हैं, या फिर वो ओवरऑल नॉट ओनली मेहनत, वो स्पिरिचुअली हर चीज़ को, तत्व को जानता होगा कि ये सोसाइटी कैपिटलिज्म को जानता होगा कि अगर कैपिटलिज्म सोसाइटी में चल रहा है तो हम कुछ भी कर लें, या फिर होना वही है जो ऊपर बैठे सोसाइटी को चला रहे हैं, वो चीज़ें वैसे ही चलेंगी। जैसे पोल्यूशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको हम नहीं रोक सकते, या फिर उस चीज़ों जिसको स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल नॉलेज होती है उनमें भी बहुत कॉन्फिडेंस होता है, और उनका कॉन्फिडेंस रियल होता है अगर उनका स्पिरिचुअल नॉलेज में स्ट्रेंथ उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी है उनकी। तो रियल नॉलेज आता है टैलेंट की वजह से, नॉलेज की वजह से, और हमने तीसरा डिस्कस किया था पहले, स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, नॉट फाइनेंशियली बट बेस्ड ऑन हैप्पीनेस,
कि एक्सटेंडेड कज़न्स हैं, जॉइंट फैमिलीज़ हैं, बचपन से सारे त्यौहार सेलिब्रेट किए हैं जॉइंटली, सारी रस्में कर मतलब ऐसे बहुत ही बचपन पूरा ज़िंदगी के 20-22 साल ऐसे ही गुजरे हैं कज़न्स में, रिश्तेदारों में, शादी, दिस दैट। तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ हमने बहुत इन्जॉय कर लिया है, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता चीज़ों से। तो रियल कॉन्फिडेंस इन तीन चीज़ों की वजह से आता है। अब हम दूसरी टाइप ऑफ कैटेगरी पे आ जाते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता अपनी पर्सनालिटीज़ को लेके। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता उनको, किस वजह से नहीं होता, उसको हम डिस्कस करेंगे। कॉन्फिडेंस नहीं ना होने की वजह जनरली दो होती हैं, या कि अगर टैलेंट या फिर नॉलेज नहीं है, जो हमने पहले केस में डिस्कस किया था कि टैलेंट और नॉलेज होने की वजह से रियल कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है। तो अगर टैलेंट या नॉलेज नहीं होगा तो बंदे में कॉन्फिडेंस नहीं होगा। कोई टैलेंट नहीं है, कोई आर्टिस्टिक नेचर नहीं है, कोई विटिनेस नहीं है, कोई नेचुरल जो गॉड गिफ्टेड चीज़ें उनको बारे में भी ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं कि अगर किसी में कोई टैलेंट ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, बट मतलब कि उसने रिकॉग्नाइज नहीं करा है, या फिर मेजर बहुत रेयरली अगर होगा तो वो इग्नोरेंट है काइंड ऑफ, ऐसे कह सकते हैं हम। तो कोई मेजर टैलेंट या नॉलेज भी नहीं है स्पिरिचुअली, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। और दूसरे टाइप के लोग वो होते हैं जिनमें टैलेंट तो होता है बट उस टैलेंट को एक्सप्रेस करना नहीं आता उनको। लाइक फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कोई इंट्रोवर्टेड इंसान है, या फिर कॉन्फिडेंस उसमें ज़्यादा नहीं है अपनी पर्सनालिटी को लेकर, लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट होगा एक्चुअली, बहुत नर्ड हो मतलब इंटेलिजेंट हो सकता है, गीक हो सकता है, बट उसमें फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मतलब टैलेंट होता है किसी चीज़ का, बट उसको उस टैलेंट का कोई एक्सपोजर नहीं है, उसको पता नहीं है कि अभी तक उस मतलब उसको पता नहीं है कि उस टैलेंट को वो एक्सप्रेस कैसे करें, या फिर ना उसने कभी एक्सप्रेस किया होगा, या फिर उसको पता नहीं है कि अपने उस टैलेंट को कैरी कैसे करे, सामने कैसे लेकर आए उस टैलेंट को, उसने ये सीखा नहीं है। या फिर कहें तो चार लोगों में उसने कभी बताना सीखा नहीं है कि ये देखो ये मेरा टैलेंट है, आई हैव दिस पर्टिकुलर थिंग एंड आई कैन डू। या फिर मतलब अगर बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाता है तो उसने कभी पेंटिंग बना के किसी स्कूल कंपटीशन में पार्ट नहीं लिया होगा, उसमें प्राइज़ नहीं जीता होगा, जबकि वो जीत सकता होगा फर्स्ट प्राइज़, सेकंड, थर्ड प्राइज़, लेकिन कभी पार्टिसिपेट ही नहीं किया होगा। तो दो रीजंस की वजह से जो लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो दो रीजंस हैं कि टैलेंट या नॉलेज की कमी होना, और दूसरा टैलेंट तो है बट उसका एक्सपोजर नहीं है। सो हमने दो पर्सनालिटी टाइप्स को डिस्कस कर लिया, जिनमें रियल कॉन्फिडेंस होता है, जिनमें नो कॉन्फिडेंस होता है, और तीसरी पर्सनालिटी टाइप है जिनमें कॉन्फिडेंस तो होता है बट वो फेक कॉन्फिडेंस होता है, वो फेक कर रहे होते हैं उस कॉन्फिडेंस को। और ये वाला जो कॉन्फिडेंस है ना, वो ना कभी भी ब्रेक हो सकता है। मतलब कभी कभी ऐसा लग रहा होता है, जैसे कभी कभी हमें सुनने में आता है कि ये बंदा तो बहुत अच्छा कर रहा था अपनी ज़िंदगी में, इसने सुसाइड कर लिया, या फिर मतलब ऐसे न्यूज़ आते हैं ना कि हमें लगा नहीं होता है कि ये बंदा इतना डीमोटिवेटेड अंदर से हो सकता है, कि ये बंदा तो काफ़ी अच्छा दिख रहा था, या फिर काफ़ी सही से अपनी ज़िंदगी निकाल रहा था, हमें लगता था इनफैक्ट कईयों की वो इंस्पिरेशन या मोटिवेशन भी होगा कि हाँ हमें इसके जैसा बनना था। बट हम सुनते हैं कि वो टूट गया, मतलब अंदर से टूट गया, या फिर उसने सुसाइड कर लिया, या फिर हार मान ली किसी मेन ज़िंदगी के उसमें, लाइफ की लाइफ के मोड़ पे, या फिर पर्सपेक्टिव किसी भी इंसिडेंट में उसने हार मान ली। तो ज़्यादातर किस्से ऐसे ऐसा नहीं कह रही मैं जिनमें रियल कॉन्फिडेंस होता है उन वो सुसाइड नहीं करते हैं, या फिर उनमें ऐसा चीज़ें वो टूटते नहीं हैं, वो भी होता है बट परसेंटेज लो होती है। और जिनमें फेक कॉन्फिडेंस होता है उनमें टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर आप की नींव मजबूत नहीं है तो आपकी बिल्डिंग कभी भी बिखर सकती है। ताश के पत्ते अगर से आपने बिल्डिंग बनाई है, उसकी नींव नीचे से स्ट्रांग नहीं है तो वो कभी भी बिखर सकती है। जबकि अगर एक स्ट्रांग नींव वाली बिल्डिंग के चांसेस बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि वो भी बिखर नहीं सकती, बट उसके चांसेस कम है एज़ कम्पेयर टू जिसकी नींव कम कच्ची है, कमज़ोर है। तो ऐसे पर्सनालिटी टाइप के लोग जिनमें फेक कॉन्फिडेंस होता है वो किस वजह से होता है?
अ, वो भी दो वजह से हो सकता है, जिनमें फर्स्ट वजह जिसमें से फर्स्ट वजह ये होती है कि टैलेंट नहीं होता है, पर अर्ज टू गेन फेम, अर्ज टू become more popular or centralized in a particular group of people, या फिर एक जगह पे एक सोसाइटीज़ के स्ट्रक्चर में उसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन चाहिए, अटेंशन चाहिए, सॉरी, सेंटर ऑफ अटेंशन बनना चाहता है, बट उस पर टैलेंट नहीं है किसी चीज़ का, जस्ट वो अटेंशन चाहता है विदाउट एनी टैलेंट, विदाउट हैविंग एनी टैलेंट। और दूसरा टाइप हो सकता है कि टैलेंट एक्चुअली में है, बट ही इज़ हैविंग मोर हायर एम्बिशंस, कि मतलब एक्चुअल में उसमें टैलेंट हो सकता है, लेकिन उसे चाहिए कि मेरा इस टैलेंट की वजह से ना पहचाने लोग मुझे, मुझे दूसरे टैलेंट की वजह से पहचाने। मतलब उसे अपने टैलेंट पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इस अपने टैलेंट से ही लोगों को कॉन्फिडेंस गेन करूं, या फिर लोगों का अटेंशन गेन करूं, जबकि जो दूसरा बंदे का टैलेंट है वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं डिस्कस करूं कि किसी बंदे में ये टैलेंट हो सकता है कि वो इंटेलिजेंट हो सकता है, मटीरियली मैथ्स में बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है, ब्रिलियंट स्टूडेंट हो सकता है, या फिर आर्ट में बहुत अच्छा हो सकता है, पर उसके अंदर फोमो हो सकता है कि दूसरा जो अटेंशन जिसको मिल रही है, दूसरा इंसान जिसको उसके विटिनेस की वजह से अटेंशन मिल रही है, तो मुझे भी मेरे विटिनेस की वजह से अटेंशन मिले, ना कि मेरे आर्टिस्टिक नेचर की क्वालिटीज़ की वजह से, या फिर मेरे इंटेलिजेंस की वजह से। मेरे को मेरे इंटेलिजेंस के बिहाफ पे अटेंशन तो चलो मिले, लेकिन मेरे को विटिनेस के बिहाफ पे भी मिले। मतलब उसके एम्बिशंस हाई हो रहे हैं कि अगर मेरे को एक चीज़ के बिहाफ पे अटेंशन मिल रही है, तो मुझे दूसरी चीज़ के बिहाफ पे भी अटेंशन चाहिए। सो बेसिकली हाई एम्बिशन और हैविंग फोमो, कि मैं इस चीज़ में तो लैक कर गया, मतलब इस चीज़ में तो मैं एक्सेल कर गया, लेकिन मेरे को इस चीज़ में भी एक्सेल करना है, मैं इस चीज़ में कैसे पीछे रह गया। सो फियर ऑफ नॉट फीलिंग इंक्लूडेड, और फियर ऑफ मिसिंग आउट अ पर्टिकुलर थिंग। सो फेक कॉन्फिडेंस, जो जिनमें फेक कॉन्फिडेंस होता है, जिनकी पर्सनालिटी में फेक कॉन्फिडेंस होता है, वो भी दो टाइप की वजह से हो सकता है, कि जिनमें टैलेंट नहीं होता है बट अर्ज टू गेट द फेम, they do not actually pursue any talent, but they have the urge to become famous। और दूसरे they are having a particular talent, but they want the fame or attention on other talent as well, other मतलब उसके अदर क्वालिटी पे भी उसको अटेंशन चाहिए, उसको ऑलरेडी अटेंशन एक चीज़ की वजह से मिल रही हो, या फिर एक चीज़ पे उसके कॉन्फिडेंट लोग उसकी काफ़ी तारीफ करते हो, बट उसे दूसरी चीज़ पे भी चाहिए। सो बेसिकली फोमो उसे हम कह सकते हैं। तो ये तीन वजहें हमने डिस्कस जो आज करी हैं, तीन पर्सनालिटी टाइप्स बेसिकली, कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंस के तीन पर्सनालिटी टाइप्स जो कि एक इंसान के नेचर को ड्राइव करते हैं, वो हमने आज डिस्कस करा। और जेंजी की मेजरली मुझे लगता है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती होगी कि वो कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अपने आप को एक्सप्रेस करें, बट वो बहुत जल्दी इफ़ेक्ट हो जाए, मतलब उन पर बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरों से, या फिर मतलब कि एक पर्टिकुलर वे, नेचुरल वे में बिहेव ना करने की बजाय वो लोग प्रिटेंडियस वे में बहुत ज़्यादा बिहेव करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैं दूसरों को ब्लेम कर रही हूँ, इंक्लूडिंग माई सेल्फ ऑल्सो, एज आई ऑल्सो बिलोंग टू दिस जनरेशन। सो बट जब हम इस चीज़ के बारे में सोचते हैं गहराई से, तो चीज़ें कुछ कुछ समझ में आती हैं, जो कि जब हम अपने आप को ऑब्ज़र्व करते हैं, दूसरों को ऑब्ज़र्व करते हैं, दूसरों से ज़्यादा अगर हम अपने आप को भी बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर लें, तो हमें काफ़ी सारे आंसर्स इंटरनली मिल जाएंगे। और मुझे लगता है कि नो कॉन्फिडेंस और फेक कॉन्फिडेंस दोनों ही ख़राब चीज़ है। हमें रियल कॉन्फिडेंस की, हम सबको इनफैक्ट
रियल कॉन्फिडेंस की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर कोई इंसान सोचता है कि हाँ मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी है, कि मैं मतलब मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि जो ज़्यादा बात कर कर सके, बट स्टिल मुझे मतलब दिखना है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, तो वो फेक कॉन्फिडेंस की बजाय अपने ट्रू सेल्फ को पहचान सकता है, और अपनी पर्सनालिटी को, अगर वो फिर भी चाहता है कि हाँ वो इस टाइप का बने, तो वो अपने आप पे वर्क इन स्पाइट ऑफ having the fake confidence which can break any time and which can lead into demotivation. In fact कभी कभी ऐसा होता है, जो फेक कॉन्फिडेंस होता तो वो फेक ही है ना, इंटरनली वो आप में क्वालिटी नहीं होती है, जो आप जिसके बेस पे आप कॉन्फिडेंट, जिसके बेस पे आप अटेंशन पाना चाह रहे हैं, एक्चुअल में वो आप पोजेस नहीं करते हैं। तो वो प्रिटेंड कोई इंसान कब तक ही कर पाएगा। एक लेवल होता है जब तक इंसान कोई प्रिटेंड कर सकता है, और जब वो प्रिटेंड नहीं करता और लोगों को समझ में आने लगता है कि ये तो एक्चुअल में पोजेस नहीं करता ये पर्टिकुलर चीज़, या फिर ये एक्चुअल में अब वैसा नहीं है, तो उसे फिर उसका ईगो जो है वो हर्ट हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि वो बुरा इंसान है या फिर उसको नहीं करना चाहिए, ये उसी के लिए हानिकारक होता है, उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है कि उसका जिस ईगो को वो एलिवेट करने की कोशिश कर रहा है, उस चीज़ से जो उसमें एक्चुअल में लैक करती है, उस चीज़ के बिहाफ पे अपने इंसान अगर अपने ईगो को एलिवेट करना चाह रहा है, तो उसका ईगो पहले से भी बहुत बुरी तरह से फॉल डाउन करेगा। उससे ज़्यादा अच्छा है कि आ, आप फ़िलहाल अगर आप विटी नहीं है, जैसे अगर आप मतलब ह्यूमरस नेचर की बात कर लें, अगर आप ह्यूमरस नहीं है और आप दो चार जोक कहीं से कॉपी करके मार दें, फिर उसके बाद आप नहीं मार पा रहे हैं उस बिहार पे आपने बहुत सारी अटेंशन भी ले ली लोगों से, उसके बाद आप लोग आपसे बात करने आ रहे हैं और आप नहीं जोक मार पा रहे क्योंकि आप नेचुरली विटी नहीं थे, तो उसके बाद जो ईगो हर्ट होगा वो बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। उस इंसान के कंपैरिजन में उस इंसान का इतना हर्ट नहीं होगा जो जो जिसमें विटी नेचर नहीं है, ह्यूमरस नेचर नहीं है, लेकिन फिर भी वो चुप रहता है, वो चुपचाप बैठा हुआ, वो सोच रहा है कि हाँ चलो नहीं है तो नहीं है, अब इसके बिहाफ पे मतलब अटेंशन क्या पानी। तो फेक कॉन्फिडेंस बहुत हानिकारक हो सकता है। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है फेक कॉन्फिडेंस ही हानिकारक होता है, सेकंड नंबर पे नो कॉन्फिडेंस, और सबसे ऊपर तो रियल कॉन्फिडेंस है ही। तो आप फेक कॉन्फिडेंस के बजाय नो कॉन्फिडेंस पे आप शिफ्ट हो सकते हैं, अगर आप में कोई चीज़ क्वालिटी लैग नहीं करती, तो नो कॉन्फिडेंस में रहते हुए भी आप उस क्वालिटी को बिल्ड करिए अपने अंदर, और फिर आप रियल कॉन्फिडेंस के ऊपर बढ़िए। क्योंकि जैसा मैंने डिस्कस किया, फेक कॉन्फिडेंस से ज़्यादा अच्छा है नो कॉन्फिडेंस होना। अगर हम लेवल डिस्कस देखें तो सबसे नीचे फेक कॉन्फिडेंस आता है, उसके ऊपर नो कॉन्फिडेंस, और उसके ऊपर रियल कॉन्फिडेंस आता है। क्योंकि अगर आप फेक कॉन्फिडेंस पे अपना एम्पायर भी बिल्ड कर देंगे तो आप मेंटली कभी पीसफुल नहीं रह पाएंगे, जबकि नो कॉन्फिडेंस वाला बंदा वो फोमो में नहीं है, अगर वो कोई चीज़ एम्पायर बिल्ड नहीं भी कर पाया तो वो मेंटली एक्चुअल कम से कम उसके पास मेंटल पीस है। रियल कॉन्फिडेंस वाले इंसान के पास मेंटल पीस भी होती है, और थोड़ा बहुत वो गेन भी कर पाता है चीज़ें, जबकि फेक कॉन्फिडेंस वाला चीज़ें गेन तो कर पाता है अपने अपने फेक इन्फ्लुएंस के बिहाफ पे, बट वो कभी भी उसको हमेशा लगेगा कि हाँ इसे बचाए रखना है, इसे बचाए रखना है मेरी पर्सनालिटी, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी तो वो नहीं थी ना, तो उसको पर उसको दिखा दिखा के भी तो रखना है वो चीज़। काइंड ऑफ वो कांच का महल नहीं होता जो जिसको हमेशा डर लगा रहता है कि अब पत्थर पड़ेगा तो वो टूट जाएगा। तो उसमें मेंटल पीस कभी नहीं आता, जबकि मेंटल पीस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अंडररेटेड थिंग। और सब जो नो कॉन्फिडेंस वाला बंदा है, अगर वो कुछ गेन करे या ना करे, क्योंकि उसके अंदर फोमो नहीं है या फिर अर्ज नहीं है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अटेंशन बनने की, तो एटलीस्ट उसमें मेंटल पीस होगा। सो पहले आप अगर आप फेक कॉन्फिडेंस
वाले पर्सनालिटी टाइप हैं, तो आई थिंक यू शुड शिफ्ट टुवर्ड्स नो कॉन्फिडेंस एंड देन एक्चुअली वर्क अपॉन योर सेल्फ एंड बिल्ड दोज क्वालिटीज़, ट्राई टू बिल्ड व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ आपने नेचुरली अपनी क्वालिटीज़ को एनहेंस कर दिए, देन यू कैन डेफिनेटली शिफ्ट टुवर्ड्स रियल कॉन्फिडेंस. थैंक यू वेरी मच.